हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी ऐसी है कि इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी में ये है कि किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया की। अमन एक फिल्म इंडस्ट्री में कैमरामैन का काम करता था। उसको डायरेक्टर भी बनना था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही किसी से पता चला कि उसके घर के पास में जो लाइट हाउस है वो हॉरर है। वहाँ से रोज रात को 4 बजे एक लड़की वाइट गाउन पहनकर उस लाइट हाउस से चिल्लाकर समुद्र में कूद जाती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी वहाँ पे जाके उस वीडियो को शूट करूँ और मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दूंगा और मेरी वीडियो भी वायरल हो जाएगी, तो मुझे डायरेक्टर बनने का एक मौका मिल जाएगा। और कहते हैं कि जो लड़की समुद्र में कूदती है वो एक आत्मा है। तो ऐसे ही एक दिन अमन और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया दोनों लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वो रात को करीबन 3 बजे जाते हैं और लाइट हाउस में पहुंचकर सबसे ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर अपना कैमरा सेटअप करते हैं। लेकिन जब वो ऊपर गए थे तो उन्हें देखने को मिला कि लाइट हाउस इतना बड़ा था कि ऊपर से देखने पर समुद्र भी बहुत ही भयानक दिख रहा था। तो इसे सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपना कैमरा वैमरा सेटअप करा और एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे जाके छुप गए। उन्होंने काफ़ी देर तक वेट करा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। तो वो निराश होकर अपने होटल में चले गए। उन्होंने सोचा अगले दिन जाएंगे, क्या पता हमें अगले दिन कुछ दिख जाए। तो वो अगले दिन जाते हैं और जब अगले दिन जाते हैं तो उन्हें फिर भी कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो एक दिन वो ऐसे ही निराश होकर होटल गए थे। तो प्रिया ने कहा कि यार अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा और हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। तो क्यों ना मैं उस लड़की की जगह उस समुद्र से कूद जाऊं, वही वाइट गाउन पहनकर। अमन ने सुना और एक बार के लिए तो अमन भी डर गया कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन प्रिया के कई बार कहने के बाद अमन भी मान गया और अमन ने भी सोचा कि शायद अगर काम बन गया तो मैं भी डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो अगली रात को वो 3 बजे अमन लाइट हाउस में पहुंच जाता है। प्रिया थोड़ी देर बाद आने वाली थी, तो वो लाइट हाउस में जाता है और कैमरा वैमरा सेट करता है। तो थोड़ी देर बाद ही उसे दिखता है कि प्रिया वही वाइट गाउन पहनकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आती है और सीधा खिड़की से चिल्लाकर समुद्र में छलांग लगा देती है। अमन ने वीडियो शूट कर लिया था और थोड़ा सा उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ा सा कैमरा भी हिला दिया था। प्रिया के समुद्र में कूदने के बाद बस कुछ ही सेकंड हुए थे कि तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। वो कॉल देखता है तो कॉल प्रिया का था। फ़ोन कॉल देखकर अमन एकदम से सदमे में हो जाता है कि प्रिया का कॉल। उसे अभी कूदे तो शायद 3 या 4-5 सेकंड हुए थे। वो सोचता है कि इतनी जल्दी तो प्रिया का कॉल नहीं आ सकता और उसने पहले उस कॉल को डिस्कनेक्ट करा और अपना कैमरा चेक करने लगा। उसने देखा कि कैमरे की वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी। उसने देखा ध्यान से कि वो लड़की कहाँ गई। वो बहुत शॉक हो गया कि कैमरे में तो कोई भी नहीं है और सिर्फ फुटेज दिख रही है आसपास की, लेकिन लड़की है ही नहीं कूदती हुई। प्रिया का दोबारा कॉल आता है और इस बार वो कॉल पिक करता है। तो दूसरी तरफ से प्रिया कहती है, यार अमन, मैं नीचे दरवाजे में अटकी हुई हूँ, प्लीज आके दरवाजा खोल दो। वो ये कहता है कि अभी तो तुम ऊपर आई थी और ऊपर समुद्र में कूद गई थी। प्रिया कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो अभी तक आई ही नहीं हूँ। नीचे आओ और अपना दरवाजा खोलो जल्दी से, ये दरवाजा अटक गया, मुझसे खुल नहीं रहा है। तो अमन जाता है डरते डरते और नीचे जाके देखता है तो दरवाजा सच में बंद था। वो दरवाजे को खोलता है और प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम पहले आई नहीं थी यहाँ पे? प्रिया ने कहती है कि नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ, मुझसे दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तो इसे इग्नोर करके जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो अमन देखता है कि दरवाजों पे खून के निशान छपे हुए थे। उसने सोचा कि मैं 2-3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले तो ये निशान दरवाजे पे नहीं थे, ये अचानक से कहाँ से आ गए। तो उसने ज़्यादा ना सोचते हुए ऊपर चला गया और अपना कैमरा के पास जाकर खड़ा हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वैसे ही प्रिया सेम उसी गाउन में और धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ती हुई खिड़की के पास आती है और समुद्र में कूद जाती है। अमन वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर अमन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खिड़की से देखता है कि जैसे ही प्रिया नीचे कूदी थी वो नजर नहीं आ रही। वो सोचता है कि प्रिया गई कहाँ। जैसे ही प्रिया समुद्र में कूदी तो बस किनारे तक पहुंचने ही वाली थी, तो उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ के और समुद्र में खींचने लगा है। प्रिया डर गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। अमन ने जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ सुनी वो भाग कर किनारे तक पहुंचने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचने वाला था उसने देखा कि प्रिया की लाश उसी वाइट गाउन में समुद्र के ऊपर तैर रही है। मन का जैसे खून सूख गया था देख के उसको।
अमन बहुत ज़्यादा डर गया। वो खड़े खड़े कांपने लग गया। वो इतना डर गया कि उसने कुछ भी नहीं देखा, अपना कैमरा उठाया और सीधा अपने होटल भाग गया। उसने दरवाज़ा लॉक करा और सीधा बेड पे जाके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतना डर गया। बस थोड़ी ही देर हुई थी अमन को बैठे हुए, तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अमन डर गया। उसने सोचा कि शायद पुलिस आ गई, लेकिन अमन को क्या पता था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाता है और आई होल से झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि प्रिया उसी वाइट गाउन में भीगी हुई, मिट्टी से सनी हुई बाहर दरवाजे पे खड़ी है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी सड़ चुकी है और चेहरा बिल्कुल गल चुका है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। वो बहुत डर जाता है और अचानक से दरवाज़ा बंद करके सीधा अपने बेड पे जाकर लेट जाता है। और लेटने के बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत देर में नींद आई थी। तभी उसे लगता है कि वो उसी लाइट हाउस में पहुंच चुका है और किसी ने उसे उस समुद्र में धक्का दे दिया। और जब उसे समुद्र में धक्का दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उसे वैसे ही पैर पकड़ के नीचे घसीट रहा है समुद्र में, जैसे प्रिया को घसीटा था। उसकी डर के मारे अचानक से आंख खुलती है और जब वो उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बाथरूम में, अपने बाथ टब में लेटा हुआ था और उसी वाइट गाउन में बिल्कुल पानी में नहाया हुआ और समुद्र की मिट्टी उसके शरीर पे लगी हुई थी। वो बहुत डर जाता है और मानो ऐसा लगता है कि उसके शरीर में खून ही नहीं है। इतना डर जाता है जैसे कि उसके पूरे शरीर में किसी ने सुई चुबो दी हो। पसीने आने लग जाते हैं उसके। वो जल्दी से जल्दी उठता है और वो वाइट ड्रेस उतार के बिल्कुल कमरे के बाहर फेंक के मारता है और सीधा अपना बेड पे आके लेट जाता है। उसकी पूरी रात ऐसे ही जाग कर बीती थी। पूरी रात वो जागता रहा था। अगली कुछ रातें उसके साथ ऐसे ही गई थी। वो रोज रात को सोता और सपने में उसे कोई लाइट हाउस से समुद्र में धक्का मार देता और उसका पैर पकड़ के समुद्र में खींच लेता था। और जब उसकी आंख खुलती थी तो वो अपने बाथरूम में बाथ टब में पाता था, वही वाइट गाउन पहने हुए। और कुछ दिनों से ठीक से ना सोने की वजह से और खाना ना खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और एक दिन ऐसे ही कैमरा चेक करते हुए अपना उसने सोचा कि ये वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल देता हूँ और उसने उसकी वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। बस थोड़ी ही देर हुई थी इंटरनेट पर वो वीडियो डाले हुए, तभी प्रिया के सोशल अकाउंट से अमन के पास हर जगह से मैसेज आने लगे और फ़ोन कॉल्स भी आने लगे। अमन ने एक मैसेज खोला और उसमें लिखा हुआ था कि इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर दो। अगर तुमने ये वीडियो डिलीट नहीं करी तो तुम मारे जाओगे। अमन उस मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और लैपटॉप को शट डाउन करके बेड पर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर हुई थी कि उसे नींद लगी थी। इस बार वो सीधा फिर दोबारा से लाइट हाउस में पहुंच चुका था और लाइट हाउस में इस बार उसे समुद्र में नहीं फेंका था। किसी एक लड़की ने उसका गला पकड़ रखा था, उसका गला दबा रही थी। इस बार अमन ने देखा कि वो लड़की प्रिया नहीं, कोई और लड़की थी और उसका चेहरा बहुत डरावना सा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा बिल्कुल सड़ चुका था और बॉडी भी बिल्कुल सड़ी गली हुई थी। उस लड़की ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है इस वीडियो को इंटरनेट पे डालकर। इस वीडियो को अभी डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहने के बाद उसे समुद्र में फेंक दिया। अचानक से अमन की आंख खुलती है तो फिर से अपने बाथरूम में उसी बाथटब में भीगा हुआ था और उसी वाइट गाउन में था। वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गया था कि उठा और बस बहुत तेज रोने लगा। पूरी रात उसकी रो कर बीती थी, इतना परेशान हो गया था वो। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इतना परेशान हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसे क्लिक होता है कि जो लड़की मेरे सपने में इस बार आई थी वो प्रिया तो नहीं थी, कोई और थी। लेकिन वो लड़की थी कौन? इसी चीज़ को लेकर वो उस लाइट हाउस में दोबारा जाने का सोचता है और अगली रात को वो उसी लाइट हाउस में जाता है। लाइट हाउस में पहुंचते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा और कहता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो तुम? क्यों तुम मेरे सपनों में आकर मुझे बार बार परेशान करती हो? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देती? काफ़ी देर तक ये सब पूछता रहा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वो इधर उधर देखने लगा और जैसे उसकी एक खिड़की की तरफ नजर गई तो उसने देखा कि उस खिड़की के पास एक फ़ोन पड़ा है। वो गया उसके पास और फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि वो फ़ोन थोड़ा सा टूट चुका था। तो उसे लगा कि ये फ़ोन तो प्रिया का तो नहीं है, कहीं ये उसी लड़की का तो नहीं है। वो तुरंत उसी टाइम फ़ोन की दुकान पे जाता है और फ़ोन की दुकान पे जाकर दुकान खुलवाता है रातों रात और उस फ़ोन को ठीक करवाता है। फ़ोन ठीक कराने के बाद वो उस फ़ोन को ऑन करता है और देखता है कि उस पे जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो उसी लड़की का था जो उसके सपने में आई थी। वो थोड़ा सा और जानकारी निकालने के लिए उसकी गैलरी चेक करता है। गैलरी में देखने के बाद उसे उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं और एक वीडियो भी मिलती है जो उसी लाइट हाउस की थी। वो उस वीडियो को चलाता है। उस वीडियो में कुछ 2 लड़के, कुछ लड़कियां और वही लड़की उस लाइट हाउस में पार्टी कर रहे थे।
और उसे दिखता है कि उनमें से एक लड़के ने उसे उस समुद्र में फेंक दिया था। और उसे ये भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रेरणा था। वो तभी के तभी लाइट हाउस में दोबारा जाता है। और जैसे ही वो लाइट हाउस में पहुंचता है, उसे लाइट हाउस की हवा में एक सड़ने की बदबू सी आने लगी। वो रोते हुए कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने मारा था, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसके पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़की प्रेरणा उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल उसी वाइट गाउन में, बॉडी पूरी सड़ी हुई, चेहरा बहुत डरावना और आंखें बिल्कुल लाल, और इस बार उसकी आंखों से खून भी निकल रहे थे। प्रेरणा कहती है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी है। तुम सभी लड़के एक जैसे होते हो, बस लड़कियों का फ़ायदा उठाना जानते हो, और ना ही तुमने वो वीडियो डिलीट करी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें मार दूंगी। मन कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं सारा सच जान चुका हूँ, और जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब चीज़ करी है, जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उन्हें सज़ा दिलवा कर मानूंगा। ये सुनकर प्रेरणा थोड़ी सी शांत होती है और कहती है, अगर तुमने इन सब की सच्चाई बाहर ले आई और उन्हें सज़ा दिलवाई तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मरने के लिए तुम भी तैयार हो जाना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं भी तुम्हें मार दूंगी। अमन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों में तुमने प्रिया को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? प्रेरणा ने बताया कि उस दिन प्रिया भी उन्हीं के ग्रुप की एक हिस्सा थी। जो वीडियो बना रहा था वो प्रिया थी। प्रिया को भी पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मुझे मारकर समुद्र में फेंक दिया। ये सब देखकर प्रिया बहुत डर गई थी। वो लाइट हाउस से भागने लगी, और भागते भागते मेरा फ़ोन उसके हाथों से गिर गया, और वो मेरा फ़ोन वहीं पे छोड़कर भाग गई थी। तो कुछ दिनों बाद वो दो लड़के प्रिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमारी वीडियो बनाई थी, वो फ़ोन हमें दे दो। तो प्रिया कहती है कि वो फ़ोन तो मैंने लाइट हाउस में ही छोड़ दिया था, कहीं पे गिरा दिया था, वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, मुझसे कहीं खो गया था। तो लड़के कहते हैं कि तुम उस लाइट हाउस में जाकर वो फ़ोन लाओगी और वो वीडियो डिलीट करोगी और फ़ोन हमें दे दोगी। तो प्रिया को तुम्हारा सहारा मिल गया। जब तुमने उसे लाइट हाउस में जाने की बात करी थी तो उसे भी मौका मिल गया था कि हाँ, मैं लाइट हाउस में जाऊँगी और वो फ़ोन ढूँढूँगी। और तुम दोनों 2-3 दिन आए भी थे, लेकिन उसे वो फ़ोन नहीं मिला था। और एक दिन तुम दोनों शूट करने आए और उसी ड्रेस में आए थे, तो मैं उसके अंदर आ गई थी और मैंने उसे उसी समुद्र में डुबोकर मार दिया। अमन ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने अपने दोस्त का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन क्यों? ये राज़ ही था, ये तो प्रेरणा ने भी नहीं बताया था। लेकिन कुछ ऐसा भी था कि उसे बाद में पता चलने वाला था। तो फिर अमन अगले दिन शहर में जाता है और उस वीडियो के ज़रिए उन सब का पता लगाने की कोशिश करता है। उस वीडियो को उन सब के पास भेज देता है जिससे उनकी जानकारी थी और अच्छे लिंक थे। तो कुछ दिनों बाद उसे पता चल जाता है कि वो ग्रुप कहाँ है, कौन-कौन है। उनमें से एक लड़के के पास जाता है जिसका नाम आकाश होता है। वो उसके घर पे जाके पुलिस वाला होने का दिखावा करता है और उसे कहता है कि तुमने लाइट हाउस में एक प्रेरणा नाम की लड़की का मर्डर किया है, और ये वीडियो फुटेज उसका सबूत है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, ये मैंने नहीं करा। लेकिन थोड़ी देर बाद तो अमन ने जब उस पर प्रेशर डाला तो उसने अपना सच कबूल कर लिया। आकाश ने बताया कि मैं और मेरा दोस्त, हम प्रेरणा को बहुत चाहते थे। एक दिन कॉलेज में हम दोनों प्रेरणा को प्रपोज करने के लिए गए थे, लेकिन उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा और हमारी बहुत बेइज्जती करी भरे कॉलेज के आगे। इतना हो गया था कि उसने हम दोनों को ही थप्पड़ मार दिया था और प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर दी थी। हमें प्रिंसिपल ने रेस्टिगेट कर दिया था। उसने थोड़ी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दिया था। उसे अपनी खूबसूरती पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। तो हमने सोचा कि हम इससे बदला लेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए कुछ दिनों में हमने इसकी कुछ दोस्तों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया, और फिर धीरे धीरे हम प्रेरणा के भी एक अच्छे दोस्त बन गए। तो एक दिन हम उसी लाइट हाउस में गए पार्टी करने के लिए, और हमने उस दिन उन सबको शराब पिला दी थी। ये नशे में धुत थे, सिर्फ प्रिया को छोड़ के, क्योंकि प्रिया सिर्फ वीडियो बनाने में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसे करते करते हमने भी ज़्यादा पी ली थी, और हमें फिर वो सारी बातें याद आने लगी। तो हमने प्रेरणा से बात करी कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों करा। तो धीरे धीरे इनकी लड़ाइयाँ होने लगी, प्रेरणा की उन दोनों लड़कों की। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नशे में प्रेरणा का गला दबा दिया और उसे वहीं पे जान से मार दिया। वो दोनों बहुत डर गए कि ये हमने क्या कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि हम इसकी लाश को समुद्र में फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, सबको यही लगेगा कि इसने समुद्र में कूद कर खुदकुशी कर ली है। और फिर हमने उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया था। अमन ने आकाश की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और
उन सब की बातों को भी रिकॉर्ड कर लिया था जो उस पार्टी में थे। उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि प्रेरणा हमें रोज़ रात को सपने में दिखती थी और जब भी हमारी आंखें खुलती थी हम अपने बाथरूम में पाते थे उसी ड्रेस में भीगे हुए, और वो रोज़ रात को हमें मारने की कोशिश भी करती थी। अमन को सारी सच्चाई का पता चलने के बाद उसने उस वीडियो को और उस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दे दिया था और उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई थी। उसके बाद अमन लाइट हाउस जाता है और प्रेरणा को पुकार कर कहता है कि प्रेरणा, मैंने उन सभी को सज़ा दिलवा दी है जिन्होंने तुम्हें मारा था। उन सब को फांसी की सज़ा हुई है। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। मैंने उन सब की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। अभी प्रेरणा उसके सामने आती है और उससे कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा करा है और तुम एक अच्छे आदमी हो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मुझे शांति मिल जाएगी और मैं खुशी खुशी मुक्त हो जाऊंगी। और फिर वो एक सफ़ेद रोशनी में बनकर आसमान में चली जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों बाद अमन एक फेमस डायरेक्टर भी बन चुका था और इससे ये पता चलता है कि अमन ने चाहे कुछ दिनों तक लेकिन प्रेरणा का दुख सहा था। उसकी ज़िंदगी सही थी कि उसे कितना दुख हुआ था, वो कितनी तड़पी थी, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया था। अमन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब तक अमन इतना डरता था कि रोज़ रात को सोते वक्त वो अपने बाथरूम में ताला लगा कर सोता था। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। आजकल तो अपने भी अपने नहीं होते, तो परायों को तो क्या ही कह सकते हैं। तो किसी से दोस्ती भी करें और भरोसा करें तो थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा चौकन्ना रहे सब कि जल्दी से किसी पे भरोसा ना करें। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।